और नेक्स्ट टॉपिक इज इन्वेंट्री कंट्रोल। बेसिकली इन्वेंट्री कंट्रोल क्या होता है? इन्वेंट्री कंट्रोल में कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनका हमें आंसर करना होता है। पहला, व्हाट टू ऑर्डर। सेकंड, व्हेन टू ऑर्डर। थर्ड, हाउ मच टू ऑर्डर। एंड फोर्थ, हाउ मच टू स्टॉक। मींस हमें कब ऑर्डर करना है, कितना ऑर्डर करना है, क्या ऑर्डर करना है और कितना ऐसा ऑर्डर करना है जिसको हम स्टॉक भी कर सकें, और इन सबको करने में हमारी जो कॉस्ट लग रही है वो मिनिमाइज रहे, वो ऑप्टिमल रहे। तो ये सारी चीजें हमारी इन्वेंट्री कंट्रोल में आती हैं। ठीक है, इसमें दो क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं कि कितना ऑर्डर प्लेस करें, कितना ऑर्डर प्लेस करें और कब प्लेस करें। ठीक है, ये दोनों चीजें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं, कितना ऑर्डर प्लेस करें और कब प्लेस करें। इसको एक छोटे से एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। फॉर एग्जांपल, आप मार्केट जाते हैं, कोई भी एग्जांपल आते हैं, आप मार्केट जाते हैं आटा लेने। ठीक है, मान लीजिए आप आटा लेने आप मार्केट जाते हैं, तो आटा कितना आपके घर में कंजम्पशन कितना है? मैं कंसीडर करता हूं आपके घर में कंजम्पशन है 10 केजी का कंजम्पशन होता है। ठीक है, आपके पास 10 केजी का कंजम्पशन है 15 डेज में। 15 डेज में 10 केजी का कंजम्पशन होता है। 10 केजी की प्राइस है 300 रुपीज। ठीक है, 300 रुपीज का आपको 10 केजी आटा मिलता है। ठीक है, अब आप मार्केट में जाते हैं। अब जब आप मार्केट में 10 केजी परचेज करने जाते हैं तो आपको एक बार जाना और एक बार आने में मान लीजिए 50 रुपीज का ट्रैवलिंग ट्रांसपोर्टेशन लग जाता है। ट्रांसपोर्टेशन मतलब कितना आपका पेट्रोल लग गया या आप किसी के थ्रू ला रहे हैं तो उसको आपने 15 रुपीज का खर्चा किया 10 केजी लाने में। ठीक है, और आपको 300 रुपीज का वो मिल रहा है जो कि आपका 15 डेज चलता है। आपको ये पता है कि इसका जो बोलते हैं 10 केजी जो आटा होता है इसकी एक्सपायरी जो होती है कितने दिनों तक अच्छा रहता है? मोर देन 2 मंथ ये अच्छा रहता है, आप इसको यूज कर सकते हैं। तो मतलब यूज करने का तो कोई इशू नहीं। अब आप मार्केट गए, आप शॉप के पास, शॉप ओनर के पास गए तो शॉप ओनर ने आपको एक ऑफर दिया कि वो कहता है कि चलिए हम जो है ये 300 की जगह 275 रुपीज की आपको 10 केजी दे देंगे अगर आप 3 बोरी खरीदेंगे। अगर आप 3 बोरी खरीदेंगे तो आप सोचते हैं कि 2 मंथ तो चली जाता है, एक्सपायरी का तो कोई चांस नहीं है। 15 डेज में आपको हमेशा 10 केजी लेना पड़ता है और बार बार आपको 50 रुपीज बार बार देना पड़ता है। अब अगर आप एक ही बार में 3 बोरी ले जाते हैं तो 50 रुपीज में आपके 3 बोरी हो जाएंगी। ठीक है, 10 केजी की 3 बोरी हो जाएंगी, जो कि आपको पहले पे करना पड़ता था उतने को लाने के लिए, 3 बार जाते तो 150 रुपए। लेकिन अब आप क्या करें, आप एक ही बार गए और आपने 3 बोरी खरीदी, जबकि आपको यहाँ फायदा भी हो गया 25 प्लस 25 प्लस 25, मतलब आप अपना फायदा देखें तो आप 3 बार में गए, जो आपको 300 की पड़ रही थी वो आपको 275 की मिली, मतलब आपको 25 रुपीस का फायदा हुआ। साथ ही साथ आप देखें कि आपको 100 जो कि 50 रुपीस एक बार में खर्चा करना था, अगर आप 3 बार जाते तो आपको टोटल 150 हो जाता। आप एक ही बार में ले आए तो आपको ये ही बच गया, मतलब आपका यहाँ इतना पैसा बचा जो कि 75 रुपीस हुआ और यहाँ भी आपका 100 रुपीस बच गया। तो आपने सोचा कि जो हमें डिस्ट्रीब्यूटर ऑफर दे रहा है कि एक ही बार में आप 3 बोरी खरीद लीजिए, वो मेरे लिए फायदेमंद है। आपने खुशी खुशी उसको एक्सेप्ट कर लिया बिना कुछ सोचे समझे, और आप अपने घर में जब आए तब आपको पता चला कि उन 3 बोरी को स्टोर करने के लिए आपके पास कैपेसिटी नहीं थी। मींस आपके घर में आटा जो एक कंटेनर में रखा जाता है वो कंटेनर की कैपेसिटी ही 10 केजी की थी। अब आपको क्या पता, अब आपके घर वालों ने बोला कि जाओ मार्केट और एक कंटेनर नया खरीद के लाना पड़ेगा क्योंकि तुम तो पैसा पूरा खर्च कर आए हो। आप मार्केट में कंटेनर लेने गए तो पता चला उस कंटेनर की कॉस्ट 500 रुपीज थी। मतलब यहाँ पे ऑर्डरिंग कॉस्ट जो हुई, जो आप ऑर्डर करने गए थे उसमें आपने बचत देखी, आपकी बचत हो रही थी, आप वो ले आए। लेकिन होल्डिंग कॉस्ट की बात करी जाए, जो कंटेनर आपको परचेज करने की जरूरत पड़ी उसकी वजह से आपकी कॉस्ट ज्यादा हो गई। तो यहाँ टोटल देखा जाए तो आपका नुकसान हो। सिर्फ इतनी सिचुएशन, जितनी सिचुएशन मैंने आपको दी है इस सिचुएशन में ही आप सोचिए, ज्यादा फ्यूचर मत जाइए कि सर आगे फायदा होगा, नहीं, अभी आप सोचिए
कि अगर आपने, मैंने फॉर एग्जांपल ये आपको एक वो बताया है कि अभी की सिचुएशन के हिसाब से आपका जो आपका फायदा हो रहा था 175 का, वो आपका 500 में से चला जाएगा, तो आपका टोटल नुकसान हुआ 325 का। बिना सोचे समझे आप अपना नुकसान करा बैठे। तो यही एक इन्वेंट्री कंट्रोल का तरीका है कि आपको प्रॉपर तरीका पता हो कि कितना ऑर्डर करना है, कितना घर लाना है, कितना स्टोर करना है, कितना सेल करना है। ये सारी चीजें एक साइंटिफिक तरीके से आपको पता चले कि हमें हमेशा फायदा ही हो, हमारा नुकसान ना हो। तो इन सब चीजों में आपका इन्वेंट्री कंट्रोल का मेथड यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इसमें है अब ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल, इसका पहला ऑब्जेक्टिव है टू इंश्योर एडिक्वेट सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट टू कस्टमर एंड अवॉइड शॉर्टेज एज फॉर एज पॉसिबल। ठीक है, मींस आपको कस्टमर को प्रॉपर प्रोडक्ट की सप्लाई बनाए रखनी है और शॉर्टेज की कंडीशन अपनी इंडस्ट्री में आपको अवॉइड करनी है। सेकंड है टू मेक श्योर दैट फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट इन इन्वेंटरीज इज मिनिमम। मींस आपकी जो कंपनी की जो कैपिटल है, जो आपका मनी सेक्टर है, उसमें आप कम से कम इन्वेस्ट करिए अपनी इन्वेंट्री को मैनेज करने के लिए। ठीक है, थर्ड ऑब्जेक्टिव है एफिशिएंट परचेजिंग, स्टोरिंग, कंजम्पशन एंड अकाउंटिंग फॉर मटेरियल इज एन इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव। मींस आपका एफिशिएंट परचेज करिए, स्टोर करिए और उसका कंजम्पशन आपका इस तरीके से होना चाहिए कि आपको हमेशा प्रॉफिटेबल ही हो। टू मेंटेन टाइमली रिकॉर्ड ऑफ इन्वेंटरीज of all the item and to maintain the stock within the desired limit। आपको एक डिजायर्ड लिमिट तक अपनी इन्वेंट्री को मेंटेन करना है। मतलब आपकी जितनी इंपॉर्टेंट है, जितना भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए इन्वेंट्री, उसी लेवल तक आप परचेज करिए। मींस ये ना हो कि आपको अगर सप्लायर ऑफर कर रहा है कि आप ज्यादा इन्वेंट्री ले जाइए, हम आपको और डिस्काउंट दे देंगे, तो आप बल्क में इन्वेंट्री को परचेज कराएं। नहीं, क्योंकि इन्वेंट्री को ज्यादा से ज्यादा अपने पास रखने में भी आपका कैपिटल एक स्टॉक हो जाएगा, कि आपका कैपिटल फंसा रहेगा एक लेवल पे, आपका कैपिटल पूरा ब्लॉक है जब तक कि वो इन्वेंट्री कन्वर्ट नहीं होगी प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट सेल नहीं होगा। इसीलिए इन्वेंट्री का लेवल एक ऑप्टिमम लेवल तक ही रखा जाता है। ठीक है, आपको इन्वेंट्री इसलिए भी मैनेज करके रखनी है ताकि आप लीड टाइम को अवॉइड कर सकें। लीड टाइम आप समझ ही गए, ऑर्डर प्लेस करना और ऑर्डर का रिसीव होना, इसके बीच का जो टाइम होता है वो लीड टाइम होता है। तो मींस आपको लीड टाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको इन्वेंट्री को मैनेज करके रखना है। ठीक है, और टू प्रोवाइड द साइंटिफिक बेस फॉर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म प्लानिंग ऑफ मटेरियल। मींस आप शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों के लिए प्रॉपर प्लान करके रख रहे हैं इन्वेंट्री की। अगर आपकी शॉर्ट टर्म की रिक्वायरमेंट है या लॉन्ग टर्म की रिक्वायरमेंट है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको इन्वेंट्री की क्या जरूरत है, कितने लेवल पे जरूरत है, तो वो सारी चीजें भी आपको ध्यान में रख के इन्वेंट्री को मैनेज करना है। तो ये सारे आपके ऑब्जेक्टिव हो गए कि आपको इन्वेंट्री को कैसे, कितना, कब मैनेज करके रखना है।